हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ऐसे विद्यार्थी जो भी 12वीं पास कर चुके हैं या ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं या कोई भी यूजी कोर्स आप कर रहे हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड, तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका टारगेट होता है जनरल कॉम्पिटिशन या सरकारी नौकरी लगना कि भाई मुझे तो 12वीं के बाद ही सरकारी नौकरी लगना है और दूसरी तरफ कॉलेज भी करना है। तो इन दोनों के साथ में जो है आप कैसे तैयारी करें, कॉलेज के साथ में जो है आप कैसे एक सरकारी नौकरी लग सकते हैं। आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो है सीईटी। राजस्थान में 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए पहले सीईटी एक पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा, जिसमें लगभग 7-8 एग्जाम्स टारगेट होंगी। 7-8 जो भर्ती है राजस्थान की आगामी भर्ती वो टारगेट होंगी। उसके लिए आपको सीईटी एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो कॉलेज के साथ में अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे जो है तैयारी करें और तैयारी क्यों करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अक्सर काफी सारे विद्यार्थियों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, पर्सनल कॉल भी आते हैं कि सर मैं अभी बीएससी बीएड कर रहा हूं, बीए बीएड कर रहा हूं, पार्ट फर्स्ट में हूं, पार्ट सेकंड में हूं, मैं कैसे तैयारी करूं। मेरी कॉलेज रहती है, रेगुलर कॉलेज रहती है, लेकिन मेरा मन है कि मुझे 12वीं के बाद एक सरकारी नौकरी लेनी है, जल्दी मुझे एक नौकरी लेनी है क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है। तो एक टारगेट होता है कि यार मुझे 12वीं के बाद जो है नौकरी लगना है। तो राजस्थान में अगर आप 12वीं के बाद नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है और वो है सीईटी एग्जाम। पहले आपको सीईटी एग्जाम जो है पास करनी पड़ेगी, उसके बाद में सीईटी के अंदर लगभग 6-7 एग्जाम है जो हमेशा होंगी। ये मतलब स्टार्ट हो चुका है कि आपको 12वीं के बाद अगर कोई जनरल कॉम्पिटिशन में जाना है तो उसके लिए आपको सीईटी से होकर गुजरना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप रीट देते हैं उसके बाद में आप तृतीय श्रेणी शिक्षक बनते हैं, उसी प्रकार से आपको अगर 12वीं के बाद कोई भी वैकेंसी है, जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर आपको कांस्टेबल बनना है, इसके अलावा वन रक्षक वनपाल बनना है, इसके अलावा आपको जो है एलडीसी बनना है, तो आपको सीईटी से गुजरना होगा। और अब राजस्थान सरकार चाहती है कि एक पहले ही हम एग्जाम ले लें जिससे कि एग्जाम के अंदर पारदर्शिता बनी रहे। ये जो पेपर आउट हो रहे हैं, ये जो बहुत ज्यादा यहां पर राजस्थान में आप देखोगे प्रत्येक पेपर लगभग आउट से ही हो रहे हैं, तो एक पारदर्शिता बनाने के लिए और जो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे एलडीसी की अगर हम बात करें काफी ज्यादा पदों पर ये भर्ती होगी, 12वीं पास कैंडिडेट के लिए है, तो लगभग 20-25 लाख फॉर्म जाएंगे। तो 20-25 लाख की एग्जाम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है एक साथ में, इसलिए जो है पहले यहां पर सीईटी एग्जाम आपको देनी होगी। तो अभी बात यह है कि अगर आप जो है यहां पर काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 12वीं पास हैं, ठीक है, 12वीं पास करने के बाद में उन्होंने सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, मुझे सरकारी नौकरी लगनी है। काफी ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो मैं 12वीं कर रहा हूं, 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन पूरी कर लेता हूं और ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा, फिर बीएड कर लूंगा, ठीक है ना। वो भी अपना एक पूरा जो है फील्ड है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको नौकरी लगना है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप इतना सारा पढ़ने की बदौलत आप 12वीं के बाद ही एक जो है एक तरह से एक नौकरी ले लीजिए, एक स्टैंड हो जाएगा आपका, एक बिल्कुल आप जो है सेटल हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हर इंसान की जरूरत है कि वो एक जो है मतलब एक अच्छी जॉब हो, उसके पास में एक सरकारी नौकरी हो। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो आप इंतजार मत करो कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट होऊंगा या मैं कोई और कोर्स करने के बाद में फिर मैं तैयारी करूंगा। इतना समय किसी के पास नहीं है। अभी आप 12वीं पास ही जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आपके सामने टारगेट है राजस्थान एलडीसी 2022, आपके सामने टारगेट है राजस्थान कांस्टेबल, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है 2022, वो आपके सामने टारगेट है। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म लगा रखा है वन रक्षक वनपाल, वो भी आपके सामने टारगेट है। और भी काफी सारे एग्जाम है, लगभग 6-7 एग्जाम टोटल यहां पर जो है इंक्लूड की गई है सीईटी एग्जाम के अंदर। तो ये तो रही बात आपकी राजस्थान की वैकेंसी की। अगर आप राजस्थान वैकेंसी के साथ में एसएससी या रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो एक शानदार ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का। अनअकैडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी कॉलेज के साथ ही पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में कभी भी क्लास ले सकते हैं। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज रहती हैं, आपको कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो शानदार ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का एसएससी रेलवे कैटेगरी के अंदर। आप जो है अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको 20% ऑफ होगा। अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है। मेरा कोड यूज करें, कैपिटल GENUINE10 जेन्युइन 10, आपको 20% ऑफ हो जाएगा सभी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, एसएससी के जितने भी कोर्सेज हैं सभी पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, कोड यूज करें कैपिटल जेन्युइन 10 और इसके बाद में आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन डन कर लें। तो बेहतरीन इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आरपीएससी कैटेगरी है, उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए भी मेरा जेन्युइन 10 कोड यूज करें और अनलॉक 20 उस पर भी लागू है। बात चल रही थी सीईटी को लेकर कि राजस्थान में बहुत सारी एग्जाम आने वाली हैं जो सीईटी के द्वारा होगी। सीईटी के बारे में आपको बताता हूं, साल में एक ही बार इसकी पात्रता परीक्षा होगी। साल में एक बार पात्रता परीक्षा होगी और एक साल ही जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। एक बार कर लिया, एक साल में अगर कोई एग्जाम आती है, नहीं तो फिर आपको अगले साल वापस से जो है सीईटी का एग्जाम देना होगा, उसको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए
आपने सीईटी का एग्जाम दिया, क्लियर कर लिया, तो अब इसको कैसे लेंगे, सीईटी से बाद में कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी। तो मान लीजिए एलडीसी की भर्ती आउट होती है, नोटिफिकेशन आउट होता है 10,000 पदों पर, तो 10,000 पदों पर एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट होता है और सीईटी से विद्यार्थियों को ले जाएगा 15 गुना। तो 10,000 का 15 गुना यानी 1.5 लाख कैंडिडेट जो सीईटी के टॉप 1.5 लाख होंगे उनको लिया जाएगा एलडीसी भर्ती में। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है और अच्छा पढ़ाई करना है आपको अभी से जो है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। अगर देखा जाए फरवरी में एग्जाम है, एग्जाम डेट भी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने बता दी है, सीईटी 12th लेवल की जो एग्जाम है वो आपकी फरवरी में होगी। आपके दिमाग के अंदर आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए फरवरी 2023, और जो समय बचा हुआ है, जो भी 6 महीने 7 महीने जो भी आपके पास में है, आप जी जान लगा दीजिए। क्योंकि आप ये सोचिए मुझे इसी साल 2023 में ही 12वीं के बाद ही मुझे एक पोस्ट लेनी है, मेरी ग्रेजुएशन हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, मुझे बस सरकारी नौकरी लगना है। अगर ये जुनून है तो आप ऐसा कर पाएंगे। और आप अभी से जो है सब्जेक्ट को टारगेट करें, कोई कोर्स परचेज करके ऑनलाइन जो मैंने बताया वहां से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन करना चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकता है, लेकिन तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब एक कॉमन सब्जेक्ट क्या है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में उनको भी मैनेज कर सकते हैं। कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज जा रहा है, रेगुलर नहीं भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रोजाना 2-3 घंटे या 4 घंटे भी निकाल रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, मतलब आप जैसे पहले मैथ्स पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आप 2-3 घंटे निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी कॉमन सब्जेक्ट होगी। तो एक तो आपकी मैथ्स हो गई, मैथ्स तो आपकी आएगी, एलडीसी के अंदर भी आएगी और बाकी के एग्जाम में भी आएगी। ठीक है, तो मैथ्स तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो है आपको राजस्थान जीके कंप्लीट, राजस्थान जीके, राजस्थान की वैकेंसी आरएस से लेकर चपरासी की कोई वैकेंसी आती है तो भी आपको जो है यहाँ पर राजस्थान जीके मिलेगी। राजस्थान जीके भी ऐसे नहीं कि छोटी सी कोई बुक है उसमें से पढ़ लो, नहीं, राजस्थान जीके बहुत बड़ी है। अगर आप राजस्थान जीके की बात करें, आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, पॉलिटिकल पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे तो काफी समय लगेगा, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज देके चलना है। ज्यादातर एग्जाम में हिंदी इंग्लिश आती है, चाहे आपका पटवार हो, एलडीसी हो, इसके अलावा आपका वीडियो हुआ था उसमें भी हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, एसआई के अंदर भी आते हैं। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को भी आपको कवर करना है। तो एक तो हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया और इंडियन जीके, इंडिया जीके भी पूछी जाती है तो इंडिया जीके को भी आपको साथ में ही लेके चलना है। इंडिया जीके में आपका संविधान हो गया, इसके अलावा जो है इंडिया जीके के जो इतिहास के जो जितने भी युद्ध हुए हैं, जो भी वर्णन है इतिहास का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मैथ, हिंदी इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। प्रॉपर कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, और अगर आप ये 6 महीने करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि यार मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो आप 2-3 बार अगर सिलेबस कर लेते हैं सीईटी से पहले तो कोई नहीं रोकने वाला आपको सीईटी में अच्छे मार्क्स लाने से, और फिर कोई नहीं रोकने वाला आपको मेन एग्जाम से, चाहे वो राजस्थान पुलिस की पहले हो या एलडीसी की पहले हो या कोई अन्य एग्जाम पहले हो। तो ये तो रही बात सीईटी एग्जाम की और कॉलेज के साथ में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इसके लिए, और आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीईटी एग्जाम 12वीं के बाद ही नौकरी लगने का। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।